हम अपने दैनिक जीवन में जितनी भी चीज़ों का उपयोग करते हैं वो किसी न किसी केमिकल मेथड के द्वारा बना के इंडस्ट्री के द्वारा हमारे तक पहुंचाए जाते हैं, हम तक पहुंचाए जाते हैं। जैसे अभी आपके घरों में जो प्लम्बरिंग का पाइप यूज होता है, जिसे आप पीवीसी पाइप के नाम से मार्केट में जाके खरीदते हैं, वो पाइप जो होता है उसका केमिकल नेम ही पीवीसी है। पीवीसी का पूरा नेम कहा जाए तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, उसका उपयोग आपके घरों में प्लम्बरिंग के काम करने में, यानी कि जो पाइप होते हैं नल वोल के, उसको बनाने में किया जाता है। उसका उपयोग कई जगह पर किया जाता है। आपके जो इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं उस पर कोटिंग करने के लिए भी, आपको करंट ना मारे इसके लिए उसके ऊपर लेप लगा दिया जाता है। वही पॉलीविनाइल क्लोराइड का उसका उपयोग है। आपके घरों में क्या होता है, कभी कभी लोगों के घर में ज़्यादा ठंडी होती है, जैसे जो संगमरमर वाले घर होते हैं, ज़्यादा ठंडक महसूस होता है ऐसे घरों में। तो वैसे घरों में लोग क्या करते हैं कि एक नीचे एक प्लास्टिक की चादर बिछवा देते हैं। वो प्लास्टिक की चादर और कुछ नहीं, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड ही होती है। अब चलिए हमें इस वीडियो में पॉलीविनाइल क्लोराइड को बनाया कैसे जाता था और किस वैज्ञानिक ने बनाया था, यही हमको जानना है। पॉलीविनाइल क्लोराइड को सामान्य तौर पर PBC लिखा जाता है। पी का मतलब पॉली, बी से वाइनिल क्लोराइड होता है। ठीक है, इसे सबसे पहले बनाने वाले वैज्ञानिक थे 1872 में, 1872 में, जिनका नाम था यूजन बाउमन। यूजन बाउमन यूजन बाउमन ने सबसे पहले बनाया था। ये जो थे ये जर्मन केमिस्ट थे, ये जर्मन केमिस्ट थे। सबसे पहले पीवीसी को बनाने वाले साइंटिस्ट कौन थे? यूजन बाउमन, जो एक जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने 1872 में सबसे पहले पॉलीविनाइल क्लोराइड को अपने मेथड के द्वारा तैयार किया था। ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, पहले ये इतना इंडस्ट्री में इतना फेमस नहीं था, यानी कि पहले इसका उपयोग हम इतना अपने दैनिक जीवन में नहीं करते थे। पहले होता है ये था कि मेथड इसका ये था कि पहले जो पीवीसी था, सामान्य पीवीसी को आप अपने उपयोग में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि बहुत ही भंगुर होता है। आप जैसे इसका कुछ सामान बनाने की कोशिश करेंगे ये टूट जाएगा, उतना उपयोगी नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद जब वैज्ञानिकों का प्रोग्रेस हुआ, उन्होंने अपने साइंस में ज़्यादा प्रोग्रेस किया, केमिस्ट्री में ज़्यादा प्रोग्रेस किया, उन्होंने उसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ डाल दिए जिसकी वजह से वो काफ़ी लचीला हो गया। अभी जो आप रबड़ यूज करते हैं, वो रबड़ भी जो रबड़ के पेड़ से निकलता है डायरेक्ट वो आपको नहीं दिया दिया जाता है, उसके अंदर भी बहुत सारे केमिकल प्रोसेस किया जाता है, तब जाकर उतना लचीला हो पाता है। वैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड के साथ भी था। जब यूजन बाउमन ने इसका निर्माण कर दिया, उसके बाद इसका इंडस्ट्री में उपयोग नहीं हो रहा था। उसके बाद जो कुछ वैज्ञानिक है उन्होंने इसके अंदर कुछ प्लास्टिसाइड मिला दिए, जैसे आप कह सकते हैं थैलेट। थैलेट प्लास्टिसाइड होता है जो प्लास्टिक को बहुत ही मुलायम कर देता है। ठीक है, अब पॉलीविनाइल क्लोराइड को बनाए कैसे जाए, तो इसके लिए इसका केमिकल फार्मूला चाहिए और हमें इसे बनाने का मेथड चाहिए। हाँ, लेकिन आगे पॉली जुड़ा हुआ है तो आपके दिमाग में अभी तक आया क्या होगा कि इसका हमें पॉलीमराइजेशन कराना पड़ेगा, तो पड़ेगा। अब देखिए, सबसे पहले अभी हम बनाते हैं वाइनिल क्लोराइड को। वाइनिल क्लोराइड एक मोनोमर है पॉलीविनाइल क्लोराइड का, यानी कि हमें चलिए पहले वाइनिल क्लोराइड। तो वाइनिल क्लोराइड का हम यहाँ पे थोड़ा सा केमिकल फार्मूला आपको लिख दे रहा है। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl। यह है वाइनिल क्लोराइड, इसे हम कहते हैं वाइनिल क्लोराइड। अब इस वाइनिल क्लोराइड को बनाया जाता है एथाइन से। अब देखिए, एथाइन का केमिकल फार्मूला होता है C ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ पे होता है H, यहाँ पे होता है H। ये क्या है? मीथ एथ, एथाइन कह सकते हैं आप। ठीक है, ये एथाइन। जब इस एथाइन में आप HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो बॉन्ड टूटता है, जो बीच वाला बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटता है। आपको ये बात तो पता है कि जो बॉन्ड है इन दोनों के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की वजह से बनता है, कोवैलेंसी, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, इन दोनों के कोवैलेंसी की वजह से ये बॉन्ड बनता है। यानी कि ये बॉन्ड टूटेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके कहीं किनारे चला जाएगा। कहने का मतलब आपको समझा रहे हैं। देखिए, समझ लीजिए कार्बन है, ये बॉन्ड टूटा, इसके पास ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि इनके जो इलेक्ट्रॉन है सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग, साझेदारी टूट जाएगी। और टूटने के बाद जो HCl है, ये HCl में से ये H और Cl ये आकर यहाँ पर अटैक कर देंगे, यहाँ पर आके अटैक कर देंगे। अटैक करने के बाद क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे HC, और यहाँ पे आपका H जुड़ गया है, बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH था ही, यहाँ पे कौन जुड़ गया है? Cl। तो अब देखिए अभी क्या बन गया आपका? वाइनिल क्लोराइड। यही है आपका, क्या नाम है इसका? वाइनिल क्लोराइड। ये एक सिंपल रेडिकल मेथड आपको बताया है मैकेनिज्म का, बहुत ही आसानी से आप इसे समझ सकते हैं कि बॉन्ड टूटेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएंगे और इनके अंदर के जो आपस में रेडिकल है या हाइड्रोजन यहाँ पे आके अपना बॉन्ड बना लेगा। तो ठीक है, अभी हमने क्या बना लिया? वाइनिल क्लोराइड बना लिया। ये हमने बना लिया वाइनिल क्लोराइड। अब जब हमने वाइनिल क्लोराइड बना लिया तो वाइनिल क्लोराइड से हमें क्या बनाना है? पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाना है। यानी क्या कराएंगे? इसका हम पॉलीमराइजेशन करा देंगे तो हमें पॉलीविनाइल क्लोराइड मिल जाएगा। चलिए बनाते हैं इसको। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा? हमें इसका एक मोनोमर लेना पड़ेगा, यानी कि हम लेंगे
यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, ये इसका एक मोनोमर हमने ले लिया और बाहर यहाँ पे हम लगा देते हैं N। N का मतलब इसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। अब जब इसका हम कराएंगे पॉलीमराइजेशन, यहाँ पे लिख भी देते हैं पॉलीमराइजेशन, जब इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो फिर से जो बीच वाला बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटता है। अब चूंकि इसकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है तो ये जितने भी मोनोमर्स है एक रिपीट यूनिट का फॉर्मेशन करके पॉलीमर का निर्माण करेंगे। अब ये जो बॉन्ड टूटा हुआ है, देखिए अभी Cl को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको आप कैसे आप पॉलीमराइजेशन कराएंगे वो देख लीजिए। हमेशा जब बॉन्ड टूटता है तो ये बॉन्ड इधर और इधर चलाता है। आपको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये दो था हमने दो दिखा दिया। अब बीच में डबल बॉन्ड था, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन दिखा दीजिए। चलिए ठीक है, हमने दिखा दिया। अब ये जो बॉन्ड टूटा है ये बॉन्ड इधर भी चला जाएगा इधर भी चला जाएगा। तो ऐसे आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना सकते हैं। तो अब ऐसे ही बनाएंगे हम लोग वहाँ पे भी, ठीक। पॉलीमराइजेशन के दौरान यहाँ हमने क्या लगा लिया, कार्बन, यहाँ पे दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने ऐसे बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब बीच में कौन बॉन्ड बचे, सिंगल बॉन्ड बचा। यहाँ पे कौन बचा, यहाँ पे बचा हमारा CHCl, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बचा, ऐसे हमने लगा दिया N। ये भी एक क्या हो गया, ये हमारा बन गया पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये हमारा बन गया पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक है। तो यही होता है केमिकल मेथड पॉलीवाइनिल क्लोराइड को बनाने के लिए, ठीक है। उम्मीद है आपको PVC बनाने का ये मेथड, केमिकल मेथड आपको समझ में आया होगा। तो अभी देखिए, अभी समझ में अगर नहीं आया तो पहले हमने ज़्यादा नहीं कराया, 2-3 बार हमने इसको लिया है। पहला हमने काम किया है कि पहले हमने लिया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH को, ठीक है। दूसरा काम क्या किया हमने, इसके अंदर मिलाया है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इन दोनों से जो बना है हमारा बना है CH2CHCl, ये बना है CH2CHCl बना है, और इसी का हमने पॉलीमराइजेशन करा दिया, ये बन गया। अभी तो आप समझे ना, ये मेथड है पॉलीवाइनिल क्लोराइड को बनाने के लिए। इसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत जगहों पर किया जाता है। अभी आप अपना टेलीविजन देखेंगे, टेलीविजन का पीछे का जो ब्लैक कवर होता है, यानी कि उसका जो डिब्बा होता है टीवी का, वो भी इसी का बना होता है। तो बहुत जगह इसका उपयोग किया जाता है। जब इसके अंदर हम कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स मिला देते हैं तो काफ़ी लचीला हो जाता है, और लचीला के साथ साथ काफ़ी मजबूत भी हो जाता है। इसलिए इसका उपयोग हम इंडस्ट्रिक मेथड के द्वारा अपने दैनिक जीवन में कर पाते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।